कल्पना करो, हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता शांत है, गहरा है, भीतर की ओर ले जाता है, और दूसरा रास्ता तेज है, कर्म से भरा हुआ, जहां हर कदम पर संघर्ष है, चुनौतियां हैं। और सबसे बड़ा सवाल, हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? ठीक इसी द्वंद्व में अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में खड़ा था। उसका मन भ्रमित था। उसने श्री कृष्ण से पूछा, अगर ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो मुझे इस भयंकर कर्म युद्ध में क्यों धकेल रहे हो? और यहीं श्री कृष्ण एक ऐसा सिद्धांत बताते हैं जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है, जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़े होकर खुद से यही सवाल पूछते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। अब यहां से कहानी और गहरी हो जाती है। सोचो, एक प्राचीन गुरुकुल जहां दो शिष्य अपने गुरु से शिक्षा ले रहे हैं। पहला शिष्य शांत, गंभीर, ध्यान में लीन, वह हर चीज के पीछे छिपे सत्य को जानना चाहता है। उसका मार्ग है ज्ञान योग। दूसरा शिष्य सक्रिय, ऊर्जावान, कर्म में रमा हुआ, वह सेवा करता है, कार्य करता है, दुनिया के बीच रहकर सीखता है। उसका मार्ग है कर्म योग। दोनों अलग हैं लेकिन दोनों सही हैं। यही सबसे बड़ा मोड़ है। अक्सर हम बिना समझे ही यह मानकर जीने लगते हैं, या तो सब कुछ सिर्फ ज्ञान है या फिर सब कुछ सिर्फ कर्म, बिना यह समझे कि सच इन दोनों के बीच ही कहीं जीवित है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों मार्ग सही हैं, पर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं। सब कुछ हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। अब जरा खुद को देखो, अगर हम ऐसे इंसान हैं जिन्हें सोचने समझने में आनंद आता है और हम खुद को जबरदस्ती केवल कर्मों में धकेल दें तो क्या होगा? थकान और धीरे धीरे भीतर एक गहरी हताशा। और अगर हम कर्मशील हैं लेकिन हम केवल सोचते ही रहें और कुछ करें ही नहीं तो क्या होगा? अत्यधिक सोच और अंत में मानसिक जड़ता। यही है मानसिक जाल, जहां हम न पूरी तरह सोच पाते हैं न पूरी तरह जी पाते हैं। श्री कृष्ण इस जाल से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। वह कहते हैं, अपने स्वभाव को पहचानो और उसी के अनुसार जीना शुरू करो। और यहीं आता है एक गहरा महाविचार। बहुत बार हम पूरी जिंदगी किसी और जैसा बनने में लगा देते हैं और अंत में हमारे भीतर एक खालीपन रह जाता है। लेकिन जब हम अपने जैसे होते हैं, भले ही अधूरे क्यों ना हो, तो भीतर एक शांति जन्म लेती है। शायद इसी के लिए कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेय और धर्मो भयावह, अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार जीना, भले ही अपूर्ण हो, किसी और की पूरी तरह नकल करने से कहीं अधिक सच्चा और श्रेष्ठ है। अब कहानी में एक और गहराई आती है। सालों बाद वो दोनों शिष्य फिर मिलते हैं। पहला, जो ज्ञान के मार्ग पर था, उसे एहसास होता है कि बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है। दूसरा, जो कर्म के मार्ग पर था, उसे समझ आता है कि बिना समझ के कर्म अंधा है। और तब दोनों एक ही सत्य को देखते हैं, ज्ञान और कर्म दो अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही यात्रा के दो पहलू हैं। जैसे एक धनुर्धर को देखो, ज्ञान उसे बताता है निशाना कहाँ है, हवा किस दिशा में बह रही है और सही समय क्या है, लेकिन केवल जानना काफी नहीं है। तीर को खींचने की शक्ति और उसे छोड़ने का साहस वह कर्म देता है। अगर निशाना ही ना पता हो तो हर तीर व्यर्थ जाएगा, और अगर सब पता हो पर तीर चलाया ही ना जाए तो लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होगा। जब ज्ञान दिशा देता है और कर्म उस दिशा पर चलने का साहस देता है, तभी तीर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। यही श्री कृष्ण का असली संदेश है। हम चाहे किसी भी रास्ते से शुरू करें, अंत में हमें दोनों को एक करना ही होगा। तो एक बार खुद से पूछें, क्या हम वही जीवन जी रहे हैं जो सच में हमारा है? क्योंकि यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। हमारा स्वभाव कोई साधारण चीज नहीं है, वह हमारे अस्तित्व की सबसे सच्ची दिशा है। अगर हम उसे पहचान लें और स्वीकार कर लें तो हमें कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद को वहीं पाएंगे जहां हमें होना चाहिए था, और तब हमारा हर कर्म योग बन जाएगा, हमारा हर ज्ञान जीवित हो जाएगा। जैसे प्रकृति में सब कुछ अपने स्वभाव से चलता है, सूरज उगता है, नदियां बहती हैं, पेड़ बढ़ते हैं, वैसे ही जब हम अपने स्वभाव में जीते हैं तो जीवन में स्पष्टता अपने आप आ जाती है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है। सिर्फ सोचो मत, सिर्फ करो मत, बल्कि समझ कर करो और करते हुए समझो। लेकिन अब एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर कर्म योग इतना शक्तिशाली है तो हम कर्म करते हुए भी बंधन में क्यों फंस जाते हैं? श्री कृष्ण इसका उत्तर अगले श्लोक में देते हैं, और वही उत्तर हमारी जिंदगी का अगला सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकता है। इसलिए तैयार रहें, क्योंकि अगला भाग हमारी सोच को जड़ से हिला सकता है।